पाकिस्तान को हराया सही किया है। क्यों कि ऐसे आदमी मर जाते हैं, 100 200 1000 ही मर जाते हैं, वो अलग बात होती है। धर्म पूछ के मारा है, ये बर्दाश्त से अलग बात है। आप पाकिस्तानी हिंदू हो, आप जानते हो वहाँ की परिस्थिति। मोदी सरकार ये युद्ध रोक के या बिल्कुल पाकिस्तान को ख़त्म कर दे। ये भुगत भोगी हैं, यही कह रहे हैं, और इनकी हालत देख लीजिए। तब तक साड़ी में मरी। उधर हम हिंदू पक्के हैं, पक्के हिंदू हैं। ऐसे नहीं है करे सारे ढूंढ के सारे मर्दों को देख ले। बताइए, आप तो पाकिस्तान से आए हो, उनको माफ़ी दें या लड़ाई पूरी चलने दें? अभी कैसे हैं वे आदमी, माफ़ करने लायक हैं? माय नेम इज राजेश्वरी। धर्म पूछ के तब मारा गया है। जी। तो आपके वहाँ भी कुछ ऐसा ही था, धर्म पूछ के? सर आप तो पाकिस्तान में रह के आए हो, मानने वाले हैं वे? चला चला। नमस्कार दोस्तों, देखिए खाली धर्म से कुछ नहीं होगा, शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। ये एक कॉलोनी है पाकिस्तानी हिंदुओं की, और यहाँ पे मैंने देखा ज़्यादातर जो जवान बच्चे हैं वो अनपढ़ हैं, पढ़ाई से वंचित हैं, पढ़ाई नहीं है उनके पास। क्योंकि जब ये पाकिस्तान में रहते थे तो वहाँ पे इनकी पढ़ाई पे पाबंदी थी। अब उन्होंने जो तीर वहाँ पे छोड़ा था वो यहाँ पे नुकसान दे रहा है इनको, कि पढ़ाई नहीं है तो ये कहीं अपनी बात नहीं रख सकते। कोई बात करता है तो भाग जाते हैं शर्मा के या शिक्षा के अभाव से। जब तक आप बोलोगे नहीं, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप पे अत्याचार होते रहेंगे और आपको बचाने वाला कोई है नहीं। तो शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए। धर्म और शिक्षा का जो कॉम्बिनेशन है वही आपको बचा सकता है, वरना आपके हालात कुछ ऐसे होंगे, देख लीजिए। इन हालातों में अगर आप रहना चाहते हो तो रहिए, पैसा कितना ही कमाइए, अगर आपके पास धर्म नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है, ये दो पावर नहीं है, तो पैसा भी आपको नहीं बचा सकता। इस हालात में आप खुद आ जाओगे। पाकिस्तानी कॉलोनी है लेकिन रहते यहाँ पे हिंदू हैं। राम राम भाई साहब। जय श्री राम। नाम क्या? भारत माता की जय। अच्छा, पहले तो आपने भारत माता की जय कही, मैं इन्हीं पे बात कर लेता हूँ। अभी जो युद्ध हो रहा है भारत पाकिस्तान में, अभी विराम लगा है 2 दिन पहले, तो आप ये बताइए, ये जो युद्ध किया भारत सरकार ने, ये पाकिस्तान पे जो अटैक किया और पाकिस्तान को हरा दिया, आपके हिसाब से सही है ये पाकिस्तान को हराया सही किया है। क्यों कि ऐसे आदमी मर जाते हैं, 100 200 1000 ही मर जाते हैं, वो अलग बात होती है। धर्म पूछ के मारा है, ये बर्दाश्त से अलग बात है। बर्दाश्त किया नहीं जाता है। ये जो धर्म पूछ के उसकी पैंटें उतरवा के और धर्म पूछ के उसको गोली मारी गई है, ये सही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आपने कहीं भी धर्म पूछ के, तो उससे थोड़ा सा पहले चले जाते हैं हम। आप जब पाकिस्तान में थे तो आपसे धर्म पूछ के भेदभाव होता था वहाँ पे? बहुत होता था। कुछ उदाहरण बताओगे? बहुत वहाँ होता था। पाकिस्तान में जाते थे, तुम हिंदू हो तो ऐसे पानी गिलास में नहीं पिलाते थे, वो अलग गिलास लेके रखते थे। हमारा हिंदुओं का अलग गिलास है, तुम हिंदू हो गैर मुस्लिम हो, तुम्हारा अलग गिलास रख देते हैं वहाँ पे। अभी जैसे कि बयान आ रहे हैं ना वहाँ से पाकिस्तान से, जो वो कह रहे हैं भाई हम ऐसा भेदभाव कभी करते ही नहीं, और यहाँ पे भी जो हिंदुस्तानी है ना, पाकिस्तान में भी जो हिंदुस्तानी है वो खुश है, ऐसा कुछ है? नहीं, बात ये है कि वो नरक है, भारत स्वर्ग है। इतना फर्क। इधर आके हमारे को डर नहीं है, वहाँ डर होता था, यहाँ कोई डर हमारा नहीं है। अच्छा, एक बताओ, अभी आता हूँ मैं मुसलमान पे, सिर्फ मुसलमान पे रहूँगा। एक तो है पाकिस्तानी मुसलमान और एक है हिंदुस्तानी मुसलमान। आप दोनों को जानते हो? बिल्कुल। आपका वास्ता उनसे भी पड़ चुका है और यहाँ भी मिलते रहते हो, कुछ फ़र्क है इनमें? वहाँ मुसलमानों का और यहाँ मुसलमानों का थोड़ा फर्क है। यहाँ फर्क है। वहाँ का मुसलमान कैसा है? वहाँ का तो छोड़ो बात, उधर की तो बातें नहीं करो। सही नहीं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, और बहुत सारे ज़्यादा सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है वो। सही मतलब कैसे? मैं जो धर्म के नाम पे भेदभाव मतलब कि किस हद तक करते हो? देखभाव करते हैं, भेदभाव करते हैं। भाई हिंदू है, ये है, वो है, कम करके वो सही नहीं है वहाँ पे। जैसे कि ये बच्चे हैं, मान लीजिए आपके वहाँ पे पढ़ते थे जब पाकिस्तान में, तो उनको स्कूल में जाने देते थे, हिंदी पढ़ने देते थे या नहीं? नहीं, हिंदी नहीं, उर्दू और इंग्लिश पढ़ाते थे वहाँ, मगर देखभाल करते थे। ये हिंदू है, मदरसे में नहीं, ऐसे पढ़ाते थे। वो सही शिक्षा नहीं देते थे वहाँ कि ये हिंदू है। मुसलमानों को सही देते थे। राम राम भाई साहब। जय श्री राम। क्या नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्मण राजपूत है। अच्छा, मैं जो आज के हालात है ना, मैं उस पर पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई चल रही है, अभी युद्ध विराम चल रहा है, पाकिस्तानी हिंदू वहाँ से धकेले हुए, इनको फायदा हो? देखो, जो यहाँ पे कंडीशन बताओगे मेरे को? यहाँ पे जो मुसलमान जो अनलीगल रह रहे हैं, जो घुसपैठिए हैं, पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं या किसी भी देश से हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको यहाँ पे अधिकार भी नहीं है रहने का।
क्योंकि ये भारत खंड है और ये देवभूमि है और ये देवों का देश है। क्योंकि जो बंटवारा हुआ था ये धर्म के आधार पे हुआ है, किसी प्रॉपर्टी या बैलेंस बैंक के लिए नहीं, सिर्फ धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ था और वो बंटवारा हमारे पे थोपा गया था। क्योंकि उस टाइम की जो सरकार थी उन्होंने ये किसी से सर्वे नहीं किया था कि बंटवारा होना चाहिए देश का या नहीं होना चाहिए। जो देश का विभाजन हुआ, बहुत बड़ा खंड भारत था, उसके आज भारत में पाकिस्तान बन गया, अफगानिस्तान बन गया और बांग्लादेश बन गया और भी अन्य देश बने हैं। ये अखंड भारत के ही अंग हैं और ये भारत खंड है सारा। अच्छा ये बताओ, अभी भारत सरकार, मोदी सरकार युद्ध को रोक रही है, पाकिस्तान की पे दया खा के या कुछ भी लगा लीजिए, पाकिस्तान ने हार मान ली, तो आपको क्या लगता है, आप पाकिस्तानी हिंदू हो, आप जानते हो वहाँ की परिस्थिति, मोदी सरकार ये युद्ध रोक के या बिल्कुल पाकिस्तान को ख़त्म कर दे? क्योंकि ये आप जानते हो ये जो है ना, हम तो झेल के आए, 40 साल मैंने वहाँ पाकिस्तान में झेला, या तो 12-13 साल हुए। पाकिस्तान किसी दया के योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो कुछ लोग तो हैं, अच्छे भी हैं, ऐसे नहीं है, पर वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो फौज है, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो गवर्नमेंट जो है ना वो पाकिस्तान की, वो माना बख्शिश के योग्य नहीं है। मतलब कि आप मोदी सरकार को क्या कहना चाहोगे, युद्ध को छोड़ दे या पूरा कर दे पाकिस्तान को? मोदी से हम यही कहना चाहते हैं कि इनको समाप्त करना चाहिए, पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए और वहाँ पे भारत माता का झंडा लगना चाहिए और अखंड भारत की शुरुआत होनी चाहिए। अब कच्चा मत छोड़ो। हाँ, छोड़ने को मतलब भी नहीं है, ये फिर करेंगे, ये आज थोड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान में देखो आप, कितनी हमारी बहन बेटियां सारी लुट गई, इज्जत ले गए, मान मर्यादा गई, घर बार से अदर बदर, हम लोग यहाँ झुग्गियों में रह रहे, अपना घर अपना खेत जैसा भी था, अपना देश था वो पाकिस्तान, वो छोड़ छाड़ के अपना, मेरी दुकान कराची में वो छोड़ दी, अपनी खेत था वो भी छोड़ दिया, जो हैदराबाद कासमाबाद है, सिंध पाकिस्तान में हैदराबाद है, वहाँ पे अपना घर था वो छोड़ के यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। फिर ये भी धक्के खा रहे हैं इसलिए कि वहाँ पे बहुत ही हालत खराब है हिंदुओं की। ये जो स्थिति हुई है ना, ये कुछ भी नहीं है जो मारे कश्मीर में हिंदुओं को, इससे भी ज़्यादा बदतर हाल पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ है। अच्छा, बांध बांध के माँ बाप के सामने बेटियों का रेप होता है, उनके धर्म परिवर्तन करते हैं, बच्ची चिल्लाती है मुझे माँ बाप के पास जाना, कोर्ट बोलती है तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, झूठे सर्टिफिकेट दिखा के। अब आप ये सोचो, 12 साल की बच्ची को क्या अधिकार है अपना धर्म परिवर्तन करने का, निकाह करने का? 70 साल का मुल्ला और 12 साल की 13 साल की लड़की है। अब किसी की दुनिया के कानून में है कि 70 साल की आयु का मुल्ला और वो जो 12 साल की बेटी से निकाह करते हैं, ये कोई कौन सा कानून? हमारा मकसद ये कहने का है कि लड़ाई झगड़ा तो अच्छी बात तो नहीं है, दोनों देश के लिए नुकसानदेह, ये भी मानते हैं, पर पाकिस्तान बाज आ नहीं रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे मुसलमान अनलीगल रह रहे हैं ना, उनको यहाँ पे नहीं रहने का अधिकार नहीं है, उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए, उनके लिए पाकिस्तान बना था। मैं उन्हीं पे आता हूँ। अभी क्या है, लाखों महिलाएं पकड़ी गई हैं हिंदुस्तान में जो अनलीगल तरीके से 40-40 साल से रह रही थी, उनके दर्जनों बच्चे हैं, बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं क्योंकि 40 साल हो चुके हैं, दादियाँ बन चुकी हैं, उनकी नागरिकता सारी पाकिस्तान की है। वो कहीं ना कहीं आप जैसे हिंदुओं का हक नहीं खा रही है। आपको सारा फर्स्ट करके एक बात बताता हूँ, देखो गुजरात, राजस्थान कितनी बड़ी सीमा है, यहाँ पे कभी भी उग्रवादी नहीं आते हैं, जहाँ नहीं होता है, जो कुछ होता है कश्मीर के साइड से होता है। निकल जाएंगे यहाँ से। तो क्योंकि वहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जैसे वो पाकिस्तान से आके यहाँ पे निकाह करके उनमें बच्चे पैदा, फिर उनको वो शिक्षा देते हैं ये अपना जो कट्टरपंथ का, और उसी के आधार पे ये हो भी रहा है। जो यहाँ से रह रहे हैं ना, उनको रहने का अधिकार नहीं है ना, किस आधार पे वो रह सकते हैं? मैं अधिकारों की बात कर रहा हूँ। जैसे कि देखिए, आप इस माली हालत में पड़े हो, मैं पढ़े ही कह सकता हूँ, अगर वो यहाँ से निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जैसे को फायदा ही तो होगा। हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। अभी मेरी जो माता जी हैं वो पाकिस्तान की नहीं थी, मेरे पिताजी सिंध के थे। 1922 में शादी हुई थी मेरी माता जी की, वो बताती है, और वो जैसलमेर की रहने वाली थी, ये जोमसन मारवाड़ जो था यहाँ पे रहने वाले थे। 1922 में शादी हुई थी, तो उस टाइम पे अखंड भारत था, ब्रिटेन की अंग्रेजी सरकार थी, तो उस टाइम पे सिंध की तरफ चले गए थे, ठीक है। वहाँ पे रह गए, वहाँ थोड़ी सुविधा पानी की ज़्यादा थी, यहाँ पे पानी की थोड़ी किल्लत थी। आपने दोनों मुसलमान देखे हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान भी और पाकिस्तानी मुसलमान भी, कुछ फ़र्क है दोनों में? फ़र्क है, थोड़ा बहुत है, ठीक है, नहीं तो अब हम क्या बोले, हम जो झेले हैं ना,
मुसलमान तो माना नहीं, क्योंकि वो अपनी मामा की बेटी चाचा की बेटी से शादी करते हैं, उसमें कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। मुसलमान तो चाहे पाकिस्तान का हो चाहे किसी देश का भी हो, धर्म के बारे में वो एक है। अपने हिंदू होने की जिद पर लड़कर और तब यहाँ तक पहुँचे हैं। ये बर्बादी इनके धर्म के हिसाब से ही है, लेकिन डटे हुए हैं अपने धर्म पे और ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये कच्चा गेम खेल दिया। शायद पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्तनाबूद करना था, बिल्कुल ख़त्म करना था, क्योंकि पाकिस्तान मानेगा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भुगतभोगी हैं, यही कह रहे हैं। और इनकी हालत देख लीजिए। तब तक साड़ी में मरी। उधर हम हिंदू पक्के हैं, पक्के हिंदू हैं। ऐसे नहीं है कर सारे ढूंढ के सारे मर्दों को देख ले, के लड़कियां पढ़ाने में देख ले, बोली में देख ले, बोली हमारी देख ले, हमारी कट्टर हिंदू हम हैं। अच्छा बताओ, आप हिंदू हो तो वहाँ पे पाकिस्तान में आप हिंदू हो, हाँ, इस चीज़ का नुकसान था वहाँ पे? तो ये लड़कियां हमारी बाहर नहीं जाती हैं, पढ़ाई हमारी नहीं होती थी। क्या करते थे वे हिंदुओं के साथ? हम करते थे खेती, ये किसान का काम। वो जो पाकिस्तानी हैं, हाँ। वो हिंदुओं के साथ क्या करते थे जो आपको यहाँ पे आना पड़ गया? वो तो बात अभी कहने की नहीं, छोड़ो। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ। के जाते थे तो डर डर के जाते थे, किधर किसकी सुनते हैं तो ये लूट लिया मार लिया, वरना हम तो बंद थे, हमारा घर में बंद थे। बस हम निकले नहीं, बाहर नहीं निकले। हम न को लूटे न को कर, बाकी तो दुनिया का सोच देखते हैं तो वो रोते आ रहा, वो रोते आ रहा, वो रो के आ रहा, वो रो के आ रहा है। तो उसी वजह से हम परेशान हैं। एक मिनट आप पढ़ने दिया नहीं जाता था, ऐसा तो कुछ था? इस्लाम पढ़ाते थे। इस्लाम कैसे हिंदू इस्लाम पढ़ेगा? अच्छा, हिंदू शिक्षा नहीं देते थे? हिंदू शिक्षा नहीं देते, इस्लाम पढ़े कौन पढ़े? आपको मुसलमान बना। अभी जो बॉर्डर में मर गए उसने इस्लाम नहीं पढ़ा, मौत कबूल कर ली ना। ऐसे हम भी हिंदू हैं। अच्छा, समझी, वहाँ इस्लाम नहीं पढ़ा, बच्चों की पढ़ाई छोड़ दी। मस्जिद में लेके जाते थे? मस्जिद में नहीं, वही स्कूल है जहाँ ऐसी थी ना, ऐसी थी स्कूल है, मदरसे थे और मस्जिद अलग है, मदरसा अलग। वो उसको वो उधर है पढ़ाते थे इस्लाम तो नहीं पढ़ सकते। अच्छा। हम हिंदू इस्लाम कैसे पढ़ेंगे? अच्छा ये बताओ, अभी जो आज के टाइम में है, आपको पता है कि भारत की और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है अभी क्या है, परसों मोदी जी ने रोक दी, पाकिस्तान ने माफ़ी मांग ली। आप ये बताइए, आप तो पाकिस्तान से आए हो, उनको माफ़ी दें या लड़ाई पूरी चलने दें? अभी कैसे हैं वे आदमी, माफ़ करने लायक हैं? माफ करने लायक तो नहीं है, मगर हम हिंदू के धर्म में शांति चाहते हैं और शांति वो नहीं चाहेंगे तो करके भी दिखा देंगे। अच्छा, मैं अब आपके बच्चों पे आता हूँ थोड़ा सा। देखिए, लड़कियां बैठी हैं, ये रही। इनकी पढ़ाई लिखाई आप यहाँ पे हम कराते हैं? खून खराबा नहीं चाहते हिंदू। खून खराबे को छोड़िए, नहीं, वो बात वो बोल रहा है ना, वो हम नहीं चाहते हैं। अभी ये बताइए, मुसलमान में है खून खराबा, हिंदू में नहीं है, समझी। अब वहाँ पाकिस्तान में हम कैसे, तो आप बोल रहा है वहाँ क्या अत्याचार होता था। हम तो गाय का पूजा करते हैं, गाय तो हमारी माँ है और माँ को सर काट के मंदिर में फेंक जाते रात को और सुबह उठ के पानी देते तुलसी उलसी को। तो मंदिर, गाय का सर मंदिर काट के फड़ा तो वहाँ क्या धर्म है, उधर क्या रहना? सीना फटे या नहीं फटे, आज भी छोड़ जावे, कल गाय के टांगे काट के छोड़ जावे, गाय की हड्डियाँ छोड़ जावे, समझी। वहाँ कैसे रहे? आप रह सकते हो वहाँ, इस जगह पर आप रह सकते हो? कैसी वो जगह, आप ही सोचो, दिल पे हाथ रख के वहाँ कैसे रहते हैं हिंदू? भाई करना क्या? अरे भाई, सुनो एक मिनट, मैं थोड़ा सा ना इन चीज एक मिनट मैं इन चीज़ों पे हटके इन बच्चों के ना भविष्य पे बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी, समझोगा तो मेरी आप। अभी जो हो चुका है वो तो हो रहा है, चलो ठीक है, उसका भी रास्ता धीरे धीरे निकलेगा। तो आप पहले मेरे को ये बताइए, ये जो बच्चे हैं इनको वहाँ तो पढ़ने नहीं दिया जाता था, यहाँ पे आप इनको पढ़ाते हो? पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, सब बच्चे स्कूल में जाते हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ रुकावटें आती हैं इन बच्चों की पढ़ाई में, जो आप सरकार से चाहोगे कि आपको मिले और क्या, हर की अच्छी पढ़ाई होए बच्चों की। हम बड़ी उम्मीदें लेके आए हैं। हम हिंदुस्तान में वहाँ थे ना, हिंदुस्तान का क्रिकेट खेलते थे तो हिंदुस्तान जीतती थी, तो वहाँ हम खुशियाँ मनाते थे, पानी बांटते थे और हिंदुस्तान की खुशी में हमारी खुशी वहाँ थे ना। हम वहाँ पे ये शरीर वहाँ था, हमारी आत्मा हिंदुस्तान में थी, समझी। अभी तुम कहाँ, अभी तुम ऐसे सोच रहे हो ना तो बेंगलोर में चला जाएगा।
तेरी तमन्ना चली जाएगी ना, तू यहीं खड़ा है। ऐसे हमारी तमन्ना हिंदुस्तान में, ऐसे हम हिंदू हैं। इधर मेरा भगवान धर्म है, जन्म भगवान ने लिया, जो यहाँ श्री राम, वो श्री राम का नाम, वो ये हिंदू धर्म में, समझी। वहाँ श्री राम का नाम नहीं है तो वहाँ हिंदू धर्म क्या रहना। अच्छा, इन बच्चों को आप धर्म की शिक्षा देते हो? धर्म की शिक्षा देते और क्या, गीते पढ़ती है और मंदिर में जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, व्रत रखते हैं, लक्ष्मी माता का व्रत रखते हैं। इनमें से कोई बच्ची है जो मेरे को एक श्लोक सुना सके? हैं, सुनाएंगे। श्लोक याद है किसी को? श्लोक याद है? तने गायत्री मंत्र याद है कोई? गायत्री मंत्र है याद? नाम क्या बेटा आपका? माय नेम इज राजेश्वरी। अरे आप तो पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th B। 7th में। अच्छा ये बताओ, पहले मैं आपसे पढ़ाई की बात करूंगा। आप अब जो यहाँ की बच्चियां हैं तो जैसे पढ़ते हो, और बच्चियां हैं कुछ जो पढ़ाई से वंचित रहेगी? नहीं नहीं, इतने ऐसी तो नहीं है, एक दो। अरे ताई तू रुक जा तो सही। अच्छा ये बताओ, कुछ बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती है लेकिन उनकी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है यहाँ पे? नहीं है। यहाँ पे ये रे मेरी बेटी, ये पढ़ती है? छोटे हैं, सरकारी में पढ़ी। चलो आप श्लोक ट्यूशन तो थोड़ा जोर से सुनाना। ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। श्री राम, जय श्री राम। अभी ये मेरी बेटी है, पढ़ती नहीं है। क्या नाम है? संजना। माय नेम इज संजना। स्कूल में जाते हो? अच्छा ये बताओ, जैसे कि जब पाकिस्तान से आए तो आप थे वहाँ पे, आप थे हैं तो वहाँ पे जो बच्चों की तरक्की थी और यहाँ पे जो बच्चे खुल के जीते हैं, फर्क है कुछ? फर्क और क्या है, इधर बहुत हम खुश हैं क्योंकि हम भारत में आ गए, हमारा भारत है। ऐसे नहीं समझो हमारे को पाकिस्तानी, तेरे को बोला ना, हमारी आत्मा भारत में थी। अच्छा बेटा, नाम क्या आपका? संजना। अभी भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, हाँ। देखते हो? देखते हो? आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए? भारत। भारत जीतना चाहिए, पाकिस्तान नहीं? अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है। हमारे बच्चे के नाम पे देखिए, भारत रहेगा, ये कुछ महिलाएं हैं, हिंदू धर्म को जानती हैं लेकिन शिक्षा से वहाँ पे वंचित रखी गई हैं। पढ़ना चाहती थी ये, लेकिन ये नई पीढ़ी है, इनकी पढ़ रही है और धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है। तो धर्म और शिक्षा साथ में लेके चलोगे तो तरक्की होगी, सीधी सी यही बात है। आप हिंदू मुस्लिम के लफड़े में फंसो, मानता हूँ ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ शिक्षा और धर्म दोनों चाहिए, कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब ये उसी कॉम्बिनेशन को ये धीरे धीरे अपने समतल रूप पे लेके आ रहे हैं। मैं चाहूँगा NGO या जो भी संस्थाएं हों या जो भी निजी तौर पे इनकी मदद कर सकता है तो करिए। इनको स्कूल की ज़रूरत भी है, इनको सिलाई सेंटर की ज़रूरत भी है, इनको कंप्यूटर सेंटर की भी ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ें हैं, मकान भी चाहिए इनको। यही कुछ चीज़ें हैं जो इनको चाहिए यहाँ पे रहने के लिए, स्थापित करने के लिए इनको बहुत जरूरी होगा। चला लेता है छोटे मोटे काम। मैं बैलून बेचता हूँ सर बच्चों के। और शुक्र है भगवान का मैं आ गया हूँ, ये मेरे लिए शुक्र है। यहाँ पे 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, सरकारी में ही पढ़ रहे हैं, मगर पढ़ रहे हैं। वहाँ पे ये सहूलत नहीं थी, यहाँ खुल के जय श्री राम तो कह सकता हूँ, ये तो डर नहीं है। मुकेश है, मुकेश नाम है। मुकेश जी देखिए, पहलगांव में धर्म पूछ के तब मारा गया है। जी। तो आपके वहाँ भी कुछ ऐसा ही था, धर्म पूछ के? सर मैं कराची शहर में कमाता था, जब मैं बाहर कभी नाम बताता था ना तो दिल में घबराहट सी होती थी, क्योंकि वो काफिर कहते हैं ना हिंदू को। हम लोग यहाँ पे आए, हम लोगों ने बोला, फिर भी हमारी सरकार ने बोला कि रहने के लिए, ये अपनी बचाव करने के लिए बयान गलत दे रहे हैं। समझ, हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान की जो मीडिया है वो ये समझती है, समझ रहे हो। तो जब हिंदुस्तान पे अटैक हुआ ना, नाम पूछ के जब मारा गया ना, तब दुनिया के कान खुल गए कि ये जो शरणार्थी पाकिस्तानी आए हुए थे, जो सताए हुए पाकिस्तान के, वो सच कह रहे थे। समझ रहे हो? अब पता चला। अब हमें इतना शुक्र है मोदी का कि हमारी जो बिरादरी आई हुई है, कम से कम नहीं तो 5 लाख के करीब है, तो उसमें 1-1.5 लाख को नागरिकता मिल गई है। वो बहुत खुश है, हम बहुत खुश हैं। हिंदुस्तान में मोदी की बहुत धन्यवाद है, हमारी मोदी को बहुत धन्यवाद है। अच्छा, आप हिंदू थे तो आपको पाकिस्तान से एक तरह से खदेड़ दिया, तंग किया गया, लेकिन यहाँ पे जो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी मुसलमान कह रहा हूँ मैं, हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं, पाकिस्तानी मुसलमान कई लाख की तादाद में लगभग 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है। नागरिकता पाकिस्तान की उनकी, तो उनको भी भगाना चाहिए शायद। सर वो ऐसी बात है ना, वो सरकार के ऊपर है, आवाम के ऊपर नहीं है। सरकार जो चाहे वो कर सकती है। कहीं ना कहीं वो आपके बच्चों की सुविधा नहीं खा रहे हैं।
सर हम वहाँ भी नहीं पढ़े और यहाँ भी नहीं पढ़े, तो हम लोग तो गए ना, गए गुजरे ना। हम गए गुजरे हुए नहीं जाना चाहते, क्योंकि राजपूत हैं हम अगर हिंदू हैं सर, राजपूत हैं, तो हमारे बच्चे ही पढ़ने चाहिए कुछ ना कुछ। ये मेरा बेटा है, ठीक है, स्कूल में जाता है सरकारी। मेरी इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मैं जाता हूँ 600-700 लाता हूँ, परिवार ही खुश है। पढ़ाई करता है ये पढ़ाई पे नाम जाता क्या है। बेटा? संगीत है? संगीत स्कूल में कोई परेशानी है? नहीं है? नहीं कोई अगर ये कहे कि तू पाकिस्तानी, तो क्या जवाब देता है? पाकिस्तानी नहीं हूँ उसको ये जवाब दिया कर कि पाकिस्तानी तो हूँ लेकिन हिंदू हूँ। पाकिस्तानी हिंदू गलत तो नहीं? नहीं पाकिस्तानी बड़ा नहीं होता, हिंदू बड़ा होता है। हिंदू बड़ा होता है। ये धर्म के ऊपर ही तो आई है ना। हाँ जी, हाँ जी, धर्म पे देखिए, बात हो रही है। 2-2 रुपए में अपना धर्म बदलने वाले ध्यान से देखें। इनके हालात वाकई में ऐसे थे नहीं, लेकिन इन्होंने हालात को दरकिनार करके अपने धर्म को ऊपर रखा है और तब यहाँ हमको बचाने पे के वरना लिए शान की परिवार जिंदगी को धर्म परिवर्तन करके ये भी जी सकते थे। दूसरी बात, पहलगांव में जो हुआ है कि भाई धर्म पूछ के गोली मारी गई है, उससे पहले भी धर्म पूछ के ही खदेड़े गए हैं ये। कुछ नहीं। मैं बताऊंगा ना, हमारे सामने आती है अलग अलग तस्वीरें, समझो मेरी बात। अब वो पाकिस्तान से वीडियो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो बुरे हैं ही नहीं किसी तरह से। बुरे? अब अरे मेरे भैया बुरे नहीं है, खुद इतनी ये मोदी है, अमित शाह है, योगीनाथ है, ये राजनाथ सिंह है, ये पाप को नष्ट करते हैं। अच्छा, अभी पाकिस्तान माफी मांग रहा है, युद्ध रोक दो, रोकें या सफाया पूरा करें? तो मोदी जैसे बोला है ना, जैसे मोदी ने बोला है ना, मेरे संत ने, उसने बोला है ना, उसी तरीके से वो बात मान जाए तो बेहतरीन हो जाएगी। नहीं मानेंगे तो फिर वो आगे तो जय जय राम, जय श्री राम। आप तो पाकिस्तान में रह के आए हो, हाँ, मानने वाले हैं वो? नहीं मानेंगे वो मेरे बाबा, नहीं मानेंगे वो। अगर मान जाए तो पाकिस्तान ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का, लेकिन उसके बीच में जो पिस रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। बहुत से मुसलमान हैं, कई लाख, जो अवैध तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो हक खा रहे हैं इनका। ये वो पाकिस्तानी हैं जो सिर्फ अपने धर्म के लिए यहाँ पे आए हैं, जय श्री राम। सब कुछ छोड़ गए। वेरी गुड। दिल्ली में रोहिणी में सेक्टर 11 में भी इनकी एक कॉलोनी है। एनजीओ के पास जो भी सुविधाएं हैं इनके पास बहुत बढ़िया तरीके से पहुंचनी चाहिए। जी सर, जिसका बच्चे हैं, रोजगार है, शिक्षा है, बहुत सी चीजें हैं जो इनको जरूरत है। जरूर। नमस्कार दोस्तों। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है भैया? रविंदर।